बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पहली खबर बहुत ही तलख़ाखेज़ है और पाकिस्तान को मुबारकबादों का सिलसिला इस वक्त पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर जारी है, क्योंकि पाकिस्तान एलीट क्लब का हिस्सा बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे एलीट क्लब क्या है। गैर तस्दीक शुदा एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया नाज़रीन पाकिस्तान ने, और इस टेस्ट को लेकर अमरीका की दिलचस्पी भी देखी गई है और सवालात ये भी हो रहे हैं कि आप पहले ही अमरीका को पाकिस्तान की तरफ से इन्फॉर्म कर दिया गया था, जिसका मुआयना करने के लिए ख़ास तौर पे अमरीकी तैयारा कतरी एयरबेस से परवान भर के यहाँ पर पहुँचा है और प्रवास करता हुआ पाकिस्तान की हदूद में पहुँचा है। और उसके बाद 2-3 घंटे की निगरानी करने के बाद वो वापस चला गया। ये सारा मामला है क्या, जिसकी इस वक्त शोर और चर्चा हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और एक आप देखते हैं कि सैलाब मूवमेंट आया है तस्वीर का, कुछ सांप की तरह धुएंदार किस्म की जो ट्रैक बनाता हुआ ये हाइपरसोनिक मिसाइल था, मुमकिन तौर पे जिसने कौसे कज़ा के रंग बिखेरे हैं। इसको लेके क्या इस वक्त चमगोइयाँ जारी हैं, ये सारी तफसीलात आपके साथ कुछ ही देर में शेयर करते हैं। फिर आपको बताते हैं कि वो राफेल तैयारे जिसकी वजह से भारत बड़ा इतराता था। खैर 10 मई को पाकिस्तान ने अपने जेट एंड सी के ज़रिए उन राफेल तैयारों को तो गिरा दिया, लेकिन वो टेक्नोलॉजी अब भी यकीनी तौर पे एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत से ममालिक उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। लेकिन ख़बर उस वक्त बनी है जब पाकिस्तान के हथे वो राफेल तैयारे लग चुके हैं। तो ये किस तरह से मुमकिन हुआ और किस तरह से उसको इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि अब कुछ भी पोशीदा नहीं रहा। वो शाहीन जो कि जेट एंड सी से राफेल गिरा सकते हैं, उस वक्त का अनडिफिटेड तैयारा, अब जब वो टेक्नोलॉजी भी उनके हाथ लग जाएगी, जब वो उसकी उड़ान भर के उसके सारे जो पोशीदा राज हैं पाकिस्तानी शाहीन वो जान जाएंगे, तो फिर उसे काउंटर करना और उसे काबू करना कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए अगली बार के लिए। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के बड़े चर्चे हो रहे हैं, बड़ी बातें हो रही हैं, क्योंकि हमारा जो बुज़दिल दुश्मन है वो मुसलसल इस खत्ते को जंगी जुनून के अंदर, उस जंगी आग और माहौल के अंदर झोंके जा रहा है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा इसे संग मील करार दिया जा रहा है और इसके ऊपर तबसरे भी बहुत से हो रहे हैं। इस खबर से मुतालिक भी मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान अपना कराची पोर्ट जो है वो बांग्लादेश को उसको एक्सेस देने जा रहा है। जिस तरह से आप जानते हैं साहिर शमशाद मिर्जा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बांग्लादेश के दौर पर थे। चिकन नेक पे उनके जो मूवमेंट थी उसको लेके भारत के अंदर खौफ हरास पाया जाता है। फिर ग्रेटर बांग्लादेश का जो नक्शा पेश किया गया है, जो चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस की तरफ से साहिर शमशाद मिर्जा साहब को, उसके ऊपर भी बड़ी लेदे हो रही है, उसके ऊपर बड़ी चमगोइयाँ चल रही हैं, बड़े तबसरे हो रहे हैं गोदी मीडिया के ऊपर। लेकिन ये जो मामला है समुद्रों के ऊपर दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को बढ़ाने का, दिफाई ताउन के साथ साथ कराची पोर्ट की एक्सेस देने का बांग्लादेश को, इस खबर से मुतालिक भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि टर्की ने अपनी फ़िज़ाई इस्तेदाद को और क़ुव्वत को मज़ीद बढ़ाने के लिए 20 टाइफून तैयारे ख़रीदे हैं बरतानिया से। और इस मौके पे इस तकरीब के अंदर दोनों सरबराहान मुमलिकत मौजूद थे। इधर से तैयब उर्दवान थे, उधर से केस टॉमर थे। क्या गुफ्तगू की गई और क्या मनाजिर थे, ये भी आपको दिखाते हैं। और आखिर में जाते जाते आपको बताएंगे कि अफ़गान तालिबान जो कि मुसलसल हटदर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, 3 अदवार तो हो चुके, तीनों अदवार नाकाम रहे और पाकिस्तान मुसद्दिका इतलात दे रहा है, सबूत दे रहा है, जगहें बता रहा है और बता रहा है कि किस तरह से BLA या TTP पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करते हैं, पाकिस्तान के मासूम शहरियों को, पाकिस्तान की फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अफगान तालिबान टस से मस नहीं हो रहे। ना सिर्फ वो ओन करने को तैयार नहीं है, बल्कि उनके खात्मे या सदेबाब के लिए भी वो तैयार नहीं। वो कहते हैं कि जी अफगानिस्तान से तो दरअंदाजी होती नहीं है। लेकिन नाज़रीन, इसी मामले को लेकर पंजशेर के शेर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें वो एज इट इज़ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सेकंड कर रहे हैं कि TTP को तैयार करने में और जैसे और दहशतगर्द ग्रुपों को तैयार करने में अफगान तालिबान का बराह रास्त हाथ है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ 100% दुरुस्त है। अब इस पे मुख्तलिफ जो नाकदीन है वो कह रहे हैं कि जी ये इंटरव्यू पुराना है, ये 6 महीने पुराना है, ये 1 साल भी अगर पुराना है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर भी वो ये दावा कर रहे हैं कि 500% इजाफा हुआ है दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जब से अफगान तालिबान आए हैं। तो उस वक्त से लेकर अब तक, अगर ये साल पहले का भी वीडियो रिकॉर्डिंग है या इंटरव्यू है, तो उससे लेकर अब तक तो कई 100 गुना मजीद इजाफा हो चुका है। तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जो उस वक्त सेकंड किया जा रहा है वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है और हकीकत पर मबनी है। तो अफगान तालिबान को ज़रूरत इस बात की है वो कोई इस पर कान धरे, अदरवाइज़ आने वाला जो वक्त है वो न सिर्फ अंदरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात का बायस बनेगा, इस खित्ते की अमन को तबाह करने में भी अफगान तालिबान जिम्मेदार करार दिए जाएंगे।
नाज़रीन, एक एक करके तमाम खबरें जो कि बहुत ही अहम है आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहला जो एक बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट है जिस पर पाकिस्तान की फोर्सेस को मुबारकबादें दी जा रही हैं, वो खबर ये है नाज़रीन, इतलात ये हैं कि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का खामोश तजुर्बा किया है, दुनिया के एलीट क्लब में शामिल हो गया है, भारत की नींदें इससे उड़ चुकी हैं। इतलात ये है कि पाकिस्तान ने आज सुबह सवेरे लगभग, आपको याद होगा कि गुज़श्ता रोज़ हमने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान की एक नोटम जारी किया गया पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें 2 दिन तक 28 और 29 को 2 रोज के लिए अपनी फिजाई हुदूद को बंद किया गया था, जिसका वक्त भी 6 से लेकर 9 बजे तक का। तो हो सकता है कि ये भी उसके पीछे एक वजह हो नोटम जारी करने की। तो लगभग कहा यह जा रहा है कि 5:30 से 6 के दरमियान फजर के अजान के वक्त या नमाज के वक्त बलूचिस्तान का जिला हरनाई है, जहां पे एक गैर तस्दीक शुदा मिसाइल तजुर्बा हुआ है, जिसकी इतला ऐनी शाहिदीन और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस माहिरीन की तरफ से दी जा रही है। इलाके के रिहायशियों ने आसमान पर घूमते हुए धुएं के निशानात और रंग बिरंगी रोशनियों के मनासिर देखने की इतला दी, जो सुबह सादे के वक्त आसमान को मुनव्वर कर रहे थे। सोशल मीडिया पर कयास किया गया कि शायद ये रेनबो कौसे कज़ा जैसा कोई कुदरती मंजर हो, मगर माहिरीन के मुताबिक ये सब एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्च या मिसाइल लॉन्चिंग के बाद पैदा होने वाली रोशन धुएं को जाहिर करता है। लेकिन मामला यहाँ पर रुकता नहीं है नाज़रीन। कुछ तज्जियों के मुताबिक मुमकिन तौर पर यह लॉन्च पंजाब के वस्ती या जनूबी हिस्से से बलूचिस्तान की समत की गई थी, और अमेरिका की इसमें एंट्री जो होती है वो बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्पी की बात यह है कि पाकिस्तान के खामोश मिसाइल टेस्ट के दौरान अमेरिकी फिजाया का एक RC-135 कोबरा बॉल तैयारा है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल सरगर्मियों की निगरानी के लिए मुख्तस है। ये वाक़ई से तकरीबन 30 मिनट पहले, आधा घंटा पहले कतर से उड़ा और शिमाली बहरा अरब में पाक भारत साहिल इलाके के करीब पहुंचा है, जहां इसने ट्रांसपोर्टर बंद कर और काफी तवील प्रवास के दौरान मुबैना तौर पर डाटा कलेक्ट करने के बाद कतर की अल उदैद एयरबेस पर रवाना हुआ है और वापसी की है। तो लगभग 2 से 3 घंटे तक कहा जा रहा है मुख्तलिफ ज़राए की तरफ से कि ये प्रवास करता रहा है और ऑब्जर्व करता रहा है। डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर इसने वापसी यहाँ से की है। अगरचे पाकिस्तानी फौजी हुकाम की जानिब से अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की गई, लेकिन मुमकिन तौर पर जो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल था हाइपरसोनिक, और इसका तजुर्बा पाकिस्तान की तरफ से कामयाबी के साथ किया गया है, और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान ने पेशगी अमेरिका को इतला दे दी थी, जिसको ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने अपना तैयारा जो है वो कतर से पाकिस्तान की तरफ भेजा था। आगे बढ़ते नाज़रीन, और अगली खबर जो है वो है फ्रांस के कतर और अमीरात को राफेल तैयारे की फरोख्त थी, जिसमें पाकिस्तानी पायलट्स की तरबियत से भारत में इस वक्त क़यामत का मंजर पेश किया जा रहा है। अब हुआ यह कि राफेल जो अनडिफीटेड थे, पाकिस्तान की G10C के गिराने के बाद अनडिफीटेड तो नहीं रहे, लेकिन अभी वो उन्हें बड़ा नाज था उस पर। लेकिन अब वो जो एक टेक्नोलॉजी का हुसूल जब हो जाए, जब आप उसको उड़ा कर देख लें, जब उसके अंदर बैठ के और उससे आप यूज्ड हो जाते हैं, तो फिर आपको उसको टैकल करना पहले से ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अब हुआ यह कि इंटरनेशनल और भारतीय मीडिया में फ्रांस की जानिब से कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात को राफेल तैयारों की फरोख्त की खबरें गर्म है, मगर साथ ही पाकिस्तान को राफेल तक रसाई की खबर भी आ रही है, जिसने भारत की नींदें हराम कर दी हैं। नाज़रीन, अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों ममालिक ने पाकिस्तानी और तुर्क पायलट्स को राफेल और मिराज तैयारों पर तरबियत की इजाज़त दी है, और साथ ही इससे भारतीय फिजाया की जदीद खुफिया टेक्नोलॉजी अफशा होने का इम्कान बढ़ गया है। तो वो राफेल जो कि पहले ही पाकिस्तान गिरा चुका है, अब उसकी उड़ान भरने के बाद, उसे करीब से देखने के बाद या उसमें उड़ान भरने के बाद उसे काबू करना पाकिस्तानी शाहीनों के लिए पहले से ज़्यादा आसान हो चुका है। तो ये ख़तरे की बात यकीनी तौर पे है, और सिर्फ राफेल नहीं, मिराज भी पाकिस्तान के शाहीनों की तरफ से उड़ाए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और टर्की दोनों के पायलट्स को ये एक्सेस दे दी गई है UAE की तरफ से और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से और कतर की तरफ से। अगली खबर क्या है वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट के इस्तेमाल की पेशकश कर दी है। साहिर शमशाद मिर्जा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बांग्लादेश के दौरे पर थे, चिकन नेक की मुख्तलिफ रियासतों का दौरा किया, और साथ में जो बांग्लादेशी ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा पेश किया गया है, उस पर बड़ा शोर और वावेला बरपा था, हम देख रहे थे कि भारत के अंदर। लेकिन उससे अगली खबर क्या है वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। दोनों ममालिक में दोतरफा इक्तिसादी तरक्याती ताउन मजबूत बनाने में अहम संग-मील तय हुआ है, और ढाका में 20 साल के बाद पाक बांग्लादेश नवा ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन का इजलास, जिसकी सदारत वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और बांग्लादेश की मुशीर खजाना ने की थी, जबकि इजलास के एलामी में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट के इस्तेमाल की पेशकश कर दी है। ये जबरदस्त और बड़ी पेशकश है, जिसके जरिए बांग्लादेश चीन और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारत कर सकेगा।
इस एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक की कौमी शिपिंग कॉरपोरेशन के दरमियान ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त प्रवासों के लिए काम तेज करने पर भी इत्तेफाक हुआ है। तो इस इजलास में नॉलेज कॉरिडोर के क़याम, ज़राअत, तिजारत, सरमायाकारी, सनत, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत तमाम कलीदी शोबों में ताउन पर इत्तेफाक हुआ है। दोनों ममालिक के दरमियान तिब्बी और मजहबी सियाहत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया है। तो हमारी दुआएं हैं दोनों ममालिक की आवाम के साथ, उनकी हुकूमतों, उनके दिफाई ताउन में जितनी बेहतरी आएगी यकीनी तौर पे वो दोनों ममालिक के मफाद में होगा और दीगर शोबों में भी यकीनी तौर पे ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। और कराची पोर्ट पे उनकी एक्सेस यकीनी तौर पे भारत के लिए एक और परेशान कुन बात है। अगली खबर नाज़रीन, तुर्की ने 20 बरतानिया से यूरो फाइटर टाइफून तैयारी खरीदने का मुआहिदा कर लिया है और तुर्की ने अपनी फ़िज़ाई दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाने के लिए मुआहिदा किया। अंकारा में मुआहिदे से मुतल्लिक होने वाली तकरीब जो थी, इसमें तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान और बरतानवी वज़ीर आज़म सकीर स्टॉर्मर भी मौजूद थे। तो तुर्की के सदर ने तकरीब से खिताब किया और मुआहिदे को दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की नई अलामत के तौर पर करार दिया। ये $11 अरब की डील है नाज़रीन दोनों ममालिक के दरमियान। और वैसे तो 5th जनरेशन फाइटर जेट कान के नाम से भी तुर्की इन हाउस तैयार कर रहा है और ड्रोन्स की दुनिया में, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग की दुनिया में भी अपना मकाम पैदा कर चुका है। जंगी सामान और हथियार बनाने के मैदान में ड्रोन्स, रोबोट्स बनाने, ये सारे वो शोबे हैं दिफाई मैदान में जिसमें तुर्की अपना लोहा मनवा चुका है और अब उसको अपनी फ़िज़ाई जो इस्तेदाद थी उसे बढ़ाने के लिए ये 20 टाइफून तैयारे जब मिल जाएंगे तो यकीनी तौर पर उनका दिफा पहले से ज़्यादा नाकाबिल तस्खीर हो जाएगा। तो तुर्क वज़ारत दिफा के मुताबिक वो कतर और ओमान से भी 12 टाइफून तैयारे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं ताकि खिते में इसराइल जैसे हरीफ ममालिक के मुकाबले में अपनी बरतरी को बरकरार रखा जा सके। और आपको पता है कि इसराइल के शर से कोई भी महफूज नहीं है और अरब ममालिक के बाद अगला मुमकिन नंबर तुर्की का हो सकता है। तो इस चीज़ को भांपते हुए, समझते हुए अपनी इस्तेदाद में, अपनी दिफाई सलाहियतों में वो मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। तो तुर्की और बरतानिया के दरमियान 40 यूरो फाइटर्स के तैयारियों की खरीदारी का इब्तदाई मुआहिदा जो है वो जुलाई में हुआ था, जिस पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है। अच्छा, अगली खबर है नाज़रीन, अफगान तालिबान की हटदर्मी बरकरार है। 3 रोज़ तक मुसलसल हफ्ता, इतवार और पीर मुख्तलिफ अदवार हुए हैं, पाकिस्तान ने सबूत दिए, लेकिन तालिबान की हटदर्मी बरकरार है और कोई भी चीज़ मानने को तैयार नहीं है। लेकिन तुर्की ने जोर दिया कि जी ऐसे बात नहीं चलेगी, क्योंकि तुर्की कतर की तरह गारंटर के तौर पे किरदार अदा कर रहा है। वो कह रहा है कि जी भाई सबूत आपको दिए जा रहे हैं, अब इस पर काम कीजिए। लेकिन ज़ल्मे खलीलज़ाद घूम के गए हैं काबुल और अमीर मुत्तकी भारत से वो होकर आए हैं, तो यकीनी तौर पे दाल में काला नहीं है कुछ, पूरी दाल ही काली दिखाई देती है। और इसीलिए पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें उस वक्त भी होती रहीं जब ये मुज़ाकराती दौर जारी थे, लेकिन अभी तक ये बेनतीजा निकले हैं। और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी और इसकी जिम्मेदारी डायरेक्टली अफगान तालिबान पर होगी। अच्छा, इसको लेकर नाज़रीन अब ताज़ा पेशरफ्त यह है कि ज़राए ने जोर दिया कि पाकिस्तान और मेज़बान इंतहाई मुदब्बिराना और संजीदा तरीके से अब भी इन पेचीदा मामलात को हल करना चाहते हैं। अब भी एक आखिरी कोशिश की जा रही है कि बावजूद तालिबान की हटदर्मी के किसी तरह इस मामले को मंतक और बातचीत से हल किया जाए और मुज़ाकरात एक आखिरी दौर की जानिब बढ़ रहा है। ये आखिरी ऑप्शन है, तालिबान को अपना अमन दांव पर लगाने से बचा सकते हैं और इस खित्ते को तबाह होने से, इसका अमन तबाह होने से बचा सकते हैं। खैर, खित्ते को उन्होंने क्या तबाह होने से बचाना है, ये अपने आप को बचा लें तो बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान फैसला कर चुका है कि दहशतगर्दों के साथ अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और आपको बताते हैं कि पंजशेर के शेर कहलाए जाने वाले अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद अपने इंटरव्यू में क्या कह रहा है, पहले वो सुनिए।
तो नाज़रीन, अहमद मसूद की तरफ से कहा गया है कि जी 500 गुना इजाफा हुआ है दहशतगर्दी के कार्रवाइयों में, वारदातों में, जब से तालिबान रजीम आई है। और अगर फ़र्ज़ किया कुछ अर्सा पुराना भी है ये इंटरव्यू जो कि दावा किया जा रहा है मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे नागरीन की तरफ से, तब भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये पुराना है तो पाकिस्तान के अंदर या इस खित्ते के अंदर होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में कई गुना मज़ीद इजाफा हो चुका है, 500 गुना से ज़्यादा इजाफा हो चुका है। तो इस पर कान धरने की ज़रूरत है तालिबान हुकूमत को भी कि अफगानिस्तान के अंदर भी लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, लोग बदजन हो चुके हैं अफगान रजीम से। और अगर वो किसी गलतफहमी में नहीं जीना चाहते, अगर वो हकीकत पसंदाना पॉलिसी अपनाते हैं, तो ज़रूरत है कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ, चाहे वो TTP हो, चाहे वो अफगान तालिबान के अंदर मौजूद धड़े हों, या फिर वो BLA हो, कोई और तंजीम हो, फितनाउल खारिज हो, फितनाउल हिंदुस्तान हो, उनके खात्मे के लिए मौसर इकदाम करने होंगे। पाकिस्तान को यकीन दहानी करवानी होगी, वरना यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, पाकिस्तान इसमें कोई भी किसी किस्म की रियायत बरतने के लिए तैयार नहीं है। जाते जाते आपको खबर देते नाज़रीन, $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन मजीद बढ़ने जा रहा है। 3 रोज़ा दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के कॉन्फ्रेंस है, नमा ये दौर होगा जिसमें शिरकत करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी, और MBS से उनकी मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस मौके पर मौजूद थे और बहुत ही साजगार माहौल में ये मुलाकात हुई है। इससे कबल ये खबर भी आई कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब ऑयल फैसिलिटी का ऐलान भी किया, जबकि वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सऊदी अरब $5 अरब के डिपॉजिट्स भी रोल ओवर करेगा, जिनमें से $2 अरब दिसंबर, जबकि $3 अरब कर्ज जो है वो जून 2026 में वाजिबुल अदा है। तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताउन है, चाहे वो दिफाई शोबे में हो, तिजारत में हो, ट्रेड में हो, तमाम शोबों में वो पहले से ज़्यादा बेहतरीन और मौसर होने जा रहा है। तो हमारी दुआएं हैं दोनों अवाम के लिए, दोनों ममालिक के अवाम के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए। यकीनी तौर पर यह ताउन जो है वो साजगार साबित हो सकता है। आखिर में आपको खबर देते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब गैर मुसद्दिका तौर पर तस्दीक कर रहे हैं इजरायली दावों की, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो मुबस्सर मिशन होगा, जो निगरानी करने वाली फोर्सेस होंगी, उसके अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस भी शामिल होने जा रही है। तो नाज़रीन, इसकी गैर मुसद्दिका तौर पे जो कंफर्मेशन की है राना सनाउल्लाह साहब ने, उनका कहना था कि वहाँ पर अमन कायम करने के लिए अगर पाकिस्तान की अफवाज को मौका मिलता है तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई बेहतर चीज़ हो सकती है। तो इसको एजाज़ की बात कह रहे हैं यकीनी तौर पर। तो पाकिस्तान की फोर्सेस पाकिस्तान में सर्व करें, पाकिस्तानियों के लिए करें या अपने दोस्त मुल्क फ़लस्तीन के लिए सर्व करें, पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात होगी। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।